हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएं क्लास 9th का एग्जामिनेशन 2021 संस्कृत का ये। ठीक है, थोड़ा सा हम लेट हो गए, थोड़ा सा फुर्सत में नहीं थे, इसलिए अभी हम वीडियो डाले हैं। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए 9th वाले सब जितना है, और शेयर कर दीजिए। सभी मिलाएंगे कितना बना के आए हैं सही करके। ठीक है, और दिखाते हैं। यहाँ पे दिया है किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार हैं। तो गीता हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार हैं। इसके बाद है इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है, परमात्मा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे, सभी के पास शेयर कर दे ताकि वो भी मिला पाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें डॉट 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 पुरातस्त इसमें हो जाएगा नम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है अस्तो माँ सदगमय, यह वाक्य किस उपनिषद का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, विरहादारण्यकोपनिषद का है। इसके बाद है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, लगभग 1028 हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है। तो किस वेद का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यजुर्वेद। इसके बाद है सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है, सज्जन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है अंतहीन रोग क्या है। अंतहीन रोग जो है लोभ है, सबसे बड़ी लोभ ही अंतहीन रोग है। ठीक है, तो महाभारत में कितने श्लोक है, लगभग 1 लाख है। इकाई दहाई से हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है किस वेद में ज्ञात्मक मंत्र है, सामवेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं कुतो भवंत समायता किम प्रयोजनम, किसने पूछा। तो किसने पूछा था, तो भैरवानंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद है वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है यक्ष युधिष्ठिर साम्यवाद पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है, किस पर्व से, तो वन पर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है, तो बंधुओं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे सभी के पास। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना आप लोग सही करके आए हैं। ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे, तो अवंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं लोभाविष्ट चक्रधर पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद है कश्चम में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है विस्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं, तो कितने प्रमुख भेद हैं, तो 5 हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि हो जाएगा इसका। इसके बाद है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोरार्थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है अन्यत्र जोर न की संधि क्या होगी, तो अन्यत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है अ जोर उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो अ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है ततुरम किस संधि का उदाहरण है, तो ये है स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद है स्वेच्छा का सही विच्छेद कौन है, सही विच्छेद पूछ रहा है ना, तो स्व जोर इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कुतो भवंत समयाता वाक्य में अव्यय पद कौन है, तो कुतः है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप में नहीं बदलते हैं, तो अव्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण 13 है संस्कृत में। इसके बाद है किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो है न अर्थ का समस्त पद क्या होगा, तो इसका अनर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और सभी के पास शेयर कर दे, भूले मत, सभी मिलाएंगे। किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति युक्त पद में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
तो विग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी हम लेट से वीडियो अपलोड किए हैं तो सभी के पास शेयर कर दें। किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? तो इसका जो है कौन सा समस्त पद, यहाँ पूछा किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? तत्पुरुष से कर्मधारय दीर्घु अवयवी भव। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसके बाद है गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो गंगा है जलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है किस समस्त पद में दीर्घु समास है? तो दीर्घु समास सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो रामान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है यहाँ पे अयम किस किस शब्द का रूप है? तो ईदम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईदम शब्द का रूप है ये। इसके बाद कौन सा शब्द व्यंजनांत है? तो जगत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है आ से अंत होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आकारांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है देव शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो देवे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है फलय किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पे देख सकते हैं। इसके बाद किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति जो है लताएं हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है मुनिसु में कौन सा विभक्ति है? जल्दी से बताइए कौन सा, सप्तमी होगा शायद। इसके बाद करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो राम कलमेन लिखति, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, राम कलमेन लिखति, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है उस कारक को क्या कहते हैं जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है? तो क्या कहते हैं? जल्दी से इसको बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका क्या आप लोग आए हैं रंग की। इसके बाद संबोधन में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है सव्यघ्रात विभक्ति, वाक्य में व्यघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से? भीतार्थना भय हेतु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है? किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति है? तो से षष्ठी होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है किस भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली? तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। इसके बाद है संस्कृत में भूगोल और खगोल विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन? आर्यभट्टियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु 5 प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए 5 प्रकार के होता है या नहीं। इसके बाद है किस काल में प्राकृतिक उपकरण देव रूप में प्रकलित थे? तो मध्यकाल, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद है जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो जल से पृथ्वी की रक्षा मेघ करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किए हैं, और शेयर भी कर दे। किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है नभः शब्द का अर्थ क्या है? नभः शब्द का अर्थ आकाश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है ज्ञानम भारत क्रियाम बिना पाठ पंचांतरम किस तंत्र से संकलित है? तो किस तंत्र से? अंतिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद है अहो ना अज्जते एवं कर्तुम किसने कहा? तो तृतीया। इसके बाद है वित्तस्य का अर्थ क्या है? वित्तस्य का विगत का, वित्तस्य का अर्थ धन का, तो धन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है सुबुद्धि पेड़ से उतर कर कहाँ गया था? घर गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है नीति पघानी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति शतक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है बाधा के डर से कौन कार्य का आरंभ नहीं करता? तो कौन कार्य आरंभ नहीं करता? उत्तम व्यक्ति। इसके बाद है कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करती है? तो सत्संगति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य पूछा है ना, तो नेटवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है यहाँ पे कौन नृत्य माधुर्य भाव सूचक है? तो लास्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है
सोहर कौन गीत है? तो संस्कार गीत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है झिंझिया किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये मिथिला का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद है ईद किसका महान उत्सव है? महान उत्सव मुसलमान का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? तो उपवास करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उपवास करते हैं। इसके बाद ईदगाह क्या है? तो नमाज स्थान, ईदगाह नमाज स्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? तो फितरा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका, बी नहीं होगा, ए होगा, फितरा कहा जाता है। हमारे देश में आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो गाँव में, तो गाँव में ही होगा। इसके बाद है मानव निर्मित क्या है? नगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहला वीडियो 9th 10th का जो पढ़ाएंगे आप तक जरूर पहुंचे। इसके बाद है गांव के लोग नगर की ओर पलायन क्यों करते हैं? धनार्जन, संन्यास, धर्मार्थ, कर्मार्थ। तो धनार्जन का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग बताइए, सस्पिशन है इसमें थोड़ा सा। कहाँ के गाँवों में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है? तो कहाँ के गाँव में? विदेशज और नेपाल, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? तो पिता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद है वीर कुंवर सिंह किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? राम का, हनुमान का, शिव का, देवी का? इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए किसके भक्त थे? राम का ही शायद होगा। श्री कृष्ण ने जीवन के 3 अवस्थाओं श्री कृष्ण ने जीवन के 3 अवस्थाओं की चर्चा किस ग्रंथ में की है? तो पुराण में की है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है जरा का अर्थ क्या है? तो जरा का अर्थ बुढ़ापा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है जीवन को सफल बनाने हेतु कौन काल श्रेष्ठ है? वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है जल प्लावन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जलज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है अरे दुष्ट कास्तवम किसने कहा? तो किसने कहा था? विवेक, लेखक, विजय, धनंजय? इसका ऑप्शन में बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसके बाद है ये विवेक और धनंजय की बात सुनकर कौन उद्वेलित हो गए थे? प्राचार्य, विजय, वर्गाध्यापक, आरक्षी निरीक्षक? इसमें से बताइए कौन इसका आंसर होगा। इसके बाद है रामायण पुराण आदि ग्रंथों में मिथिला, तित्रभुक्ति आदि नामों से कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो कौन इसमें से प्रसिद्ध? वैशाली, मगध, भोजपुर, बंगा? तो मगध है, वैशाली। तो इनमें से बताइए कौन सा है। लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? तो भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है भवती किस धातु का रूप है? तो भवती किस धातु का रूप है? तो इनमें से बताए भवती किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन आप लोग बताइए इनमें से क्या होगा। इसके बाद है पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का? लोट लकार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है गम धातु के लंग लकार का रूप कौन है? गम धातु के लंग लकार का रूप कौन होगा? तो आगच्छत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद तिंड प्रत्यय कितने हैं? तिंड प्रत्यय कितने? इनमें से बताइए कितने हैं तिंड प्रत्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते, तिष्ठति में धातु क्या है? तो अस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है स्त्री प्रत्यय कितनी है? 8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बाला शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बाला शब्द में से टाप है, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो तरुणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है समाचार में कौन उपसर्ग है? समाचार में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो बी उपसर्ग किस? विचार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे और सभी के पास शेयर कर दे, ताकि सब इस क्वेश्चन को मिला पाए और लाइक भी करे। कौन धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है? तो कौन लाता है परिवर्तन? इसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कौन लाता है, यानी उपसर्ग ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी बताएं कौन होगा। किस कृति प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है?
तो कतवा, लयप, कक्त, ल्यूट, इनमें से बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ है ऑप्शन के लिए के अर्थ में कौन कृत प्रत्यय लगता है, के लिए। तो सानच तो मुझ, शायद मेरे तरफ से तो ये सानच ही होना चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा। इसके कर्तव्य में कौन प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है भूज और कतवा से कौन सा शब्द बने, कौन सा शब्द बनेगा भूज और कतवा से, तो भूतवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे और लाइक भी करे, कमेंट भी करें।